बीओडी टेस्ट सामान्यतः किस टेम्परेचर पर किया जाता है? तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। डोमेस्टिक सीवेज का टाइपिकल C/N रेशियो क्या होता है? तो 20:1 होता है। हार्डनेस रिमूवल में लाइम सोडा प्रोसेस किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो केमिकल प्रिसिपिटेशन पर आधारित है। कोलिरेशन डिमांड कैसे ज्ञात करते हैं? तो अप्लाई क्लोरीन माइनस रेसिडुअल क्लोरीन द्वारा क्लोरीन का डिमांड ज्ञात करते हैं। सबसे अधिक डिसीज कैरिंग पोल्यूटेंट क्या होता है? कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है। फ्लोरोसिस का कारण क्या है? फ्लोरोसिस का कारण हमेशा 1.5 ppm से अधिक होता है। नाइट्रेट का WHO परमिसिबल लिमिट कितना है? 45 mg पर लीटर है। एक व्यक्ति टिपिकल पर कैपिटा सीवेज जनरेशंस कितना क्या है? तो 70 से 100 लीटर पर डे है। क्रिटिकल फिल्टर किस प्रकार का प्रोसेस है? तो ट्रिकलिंग फिल्टर किस प्रकार का प्रोसेस है? तो अटैच्ड ग्रोथ प्रोसेस है। एक्टिवेटेड स्लज में F/m रेशियो सबसे अधिक होने पर क्या होगा? तो शॉक लोडिंग होगी, अचानक लोडिंग होगी। स्लज डिजास्टेशन में कौन सा गैस प्रमुख होता है? तो मेथेन होता है। BOD5 और BOD अल्टीमेट में क्या संबंध है? ठीक है, तो BOD5 जो हमारा होता है BOD अल्टीमेट इंटू 0.68 होता है। COD/BOD रेशियो अगर 4 से अधिक है तो हमारा क्या इंगित होता है? तो हाईली टॉक्सिक वेस्ट होता है। MPN टेस्ट किसके लिए होता है? तो फोटोजेनेटिक बैक्टीरिया के लिए होता है। फोटोजेनेटिक बैक्टीरिया की बात कर रहा है। स्लो सेंट फिल्टर का इफेक्टिव साइज क्या होता है? 0.1 से 0.2 mm होता है। रेफिन सेंट फिल्टर की बैक वाशिंग वेलोसिटी कितना होती है? 20 से 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। सीवेज फ्लो वेलोसिटी डिजाइन फॉर 0.6 से 0.9 मीटर पर सेकेंड। सेफ क्लीनिंग वेलोसिटी मिनिमम 0.75 मीटर पर सेकेंड। ग्रिड चैम्बर डिटेंशन टाइम कितना होता है? 2 से 3 मीटर होता है। सीवेज में हाइड्रोजन सल्फाइड किसका परिणाम है? तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन का परिणाम है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की एफिशिएंसी सबसे अधिक कब होती है? जब लो F/m होता है। सीवेज का pH सामान्यतः कितना होता है? 6.5 से 8 होता है। सेप्टिक टैंक में स्लज रिमूवल हर 2 वर्ष पे होता है। एल्गी ब्लूम मुख्यतः किसके कारण बढ़ता है? तो फास्फेट के कारण एल्गी ब्लूम से बढ़ता है। आर्सेनिक पॉइजनिंग जो बीमारी है, ऑर्जिन पॉइजनिंग बीमारी, वो बैकफुट डिसीज होता है। क्लोरीन डेसिडेबल क्या है? तो 0.2 mg पर लीटर। इकोली रिप्रेजेंट्स दर्शाता है फ्री फीकल कॉल्टेमिनेशन। फ्रेश फीकल कॉल्टिमेशन इकोली प्रेजेंट करता है। सीवर डिजाइन में मैनिंग का एन टाइपिकल वैल्यू कितना होता है? एन का टाइपिकल वैल्यू 0.013 होता है। रेजिडुअल क्लोराइड टेस्ट किससे किया जाता है? DPD मेथड द्वारा किया जाता है। फ्लोराइड रिमूवल की सबसे सस्ती तकनीक क्या है? नलगुंडा टेक्निक। इरोजन टैंक LSS ऑप्टिमल क्या है? तो 1500 से 3000 mg पर लीटर। स्लज वैल्यू इंडेक्स का हाई वैल्यू इंगित करता है बल्किंग को। ट्रीट वाटर टर्बिडिटी लिमिट यानी ट्रीटेड वाटर टर्बिडिटी लिमिट कितना है? 5 NTU। टर्बिडिटी का यूनिट होता है NTU। नाइट्रिफिकेशन किस बैक्टीरिया द्वारा होता है? नाइट्रोसोमोनस प्लस नाइट्रोबैक्टर लीचेट किसका बाई प्रोडक्ट है? तो सॉलिड वेस्ट लैंडफिल का। सीवेज में कोरोजन मुख्यतः H2S। मैक्सिमम परमिसिबल टर्बिडिटी इन रा वाटर इंडियन स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग कितना होता है? तो 30 NTU होता है। सेफ वेलोसिटी इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप कितना है? 0.5 से 1.2 मीटर पर सेकेंड। परमिसिबल आयरन इन ड्रिंकिंग वाटर यानी आयरन का पीने योग्य पानी में कितना परमिसिबल लिमिट है? तो 0.3 mg पर लीटर है। इनफिल्ट्रेशन रेट टेस्ट क्या होता है? तो इनफिल्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इम्हॉफ कोन टेस्ट किसके लिए होता है? तो सेटलेबल सॉलिड के लिए होता है। एयर पॉल्यूटेंट इंडेक्स का बेस पॉल्यूटेंट क्या है? तो PM 2.5 है। एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? SO2 प्लस NOx है। इंडोर पॉल्यूशन में मुख्य पॉल्यूटेंट क्या होता है? बेंजाइम होता है, CO होता है, और ये एस्बेस्टोस, ये सभी होते हैं। सॉलिड वेस्ट में C/N आइडियल क्या दर्शाता है? 30+1 को बताता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में एफिशिएंसी क्या होती है? 40 से 60% होती है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट एफिशिएंसी कितना होती है? 85 से 95% होती है।
क्लोरीनेशन की इफिशियंसी किस पैरामीटर पर अधिक निर्भर करती है? तो पीएच पे, टेम्परेचर पे और कॉन्टैक्ट टाइम, इन सभी पे डिपेंड करती है। सीमेंट की फाइननेस है किससे मापी जाती है? तो ब्लाइंडिंग एयर परमिबिलिटी मेथड द्वारा मापी जाती है।